राघव जब अपनी पत्नी अनाया को तकलीफ पहुंचाता तो अनाया हर बार एक याददाश्त मिटाने वाली गोली खा लेती। राघव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बिना रुके अपनी नई प्रेमिका काव्य के लिए अनाया को दर्द देता रहता। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैसे ही अनाया 4 गोलियां खा लेगी वह राघव से जुड़ी अपनी सारी यादें हमेशा के लिए भूल जाएगी। असल में राघव और अनाया कभी बहुत खुशहाल पति पत्नी थे और उनकी एक प्यारी सी बेटी मीरा भी थी, लेकिन एक भयानक कार दुर्घटना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस हादसे में राघव अपनी याददाश्त खो बैठा और धीरे धीरे उसी लड़की काव्य से प्यार करने लगा जो उसकी देखभाल कर रही थी। काव्य के बहकावे में आकर राघव यह मानने लगा कि अनाया उसकी जिंदगी में जबरदस्ती दखल दे रही है और उसे काव्य से अलग करना चाहती है। एक दिन काव्य अचानक गायब हो गई और राघव ने इसका सारा दोष अनाया पर डाल दिया। वह उसे बेरहमी से प्रताड़ित करने लगा। गुस्से में उसने अपनी बेटी मीरा को भी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, जिससे उसकी दिल की बीमारी और गंभीर हो गई। लेकिन राघव को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। जैसे ही उसे काव्य का संदेश मिला कि वह शहर छोड़कर जा रही है, वह तुरंत हवाई अड्डे की ओर निकल पड़ा। अनाया अपनी बीमार बेटी को गोद में लेकर गिड़गिड़ाती रही कि पहले मीरा को अस्पताल ले चलो, लेकिन राघव ने उसे धक्का देकर हटा दिया और चला गया। अनाया किसी तरह मीरा को अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा की हालत बेहद नाजुक हो। उसी समय डॉक्टर ने बताया कि इलाज से राघव की याददाश्त धीरे धीरे लौट सकती है। यह सुनकर अनाया ने फैसला कर लिया कि वह राघव से जुड़ी हर याद को खत्म कर देगी। उसने एक विशेष दवा मंगवाई जिसे खाने के बाद वह सब कुछ भूल सकती थी। अगले दिन राघव काव्य को घर ले आया और उसकी हर इच्छा पूरी करने लगा। काव्य के कहने पर अनाया को भी जबरन घर बुलवाया गया। घर में घुसते ही काव्य ने अनाया के सिर पर वार किया, लेकिन राघव ने उसे रोकने की जरूरत तक नहीं समझी। उल्टा उसने अनाया को तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने को कह दिया। अनाया ने बिना तो राघव ने शर्त रख दी कि तलाक पूरा होने तक उसे उसी घर में रहकर काव्य की नौकरानी बनना होगा और उनकी सगाई की तैयारियां भी करनी होंगी। बेटी की जान का डर दिखाकर अनाया को मजबूर कर दिया गया। टूट चुकी अनाया ने पहली गोली खा ली। एक रात राघव और काव्य को साथ देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसी रात उसने दूसरी गोली भी खा ली। अगली सुबह अनाया को बेहोश कर दिया गया। जब उसे होश आया तो वह और काव्य दोनों एक कार में बंधी हुई थी। सामने बम लगा था। काव्य ने कहा कि आज फैसला होगा कि राघव किसे बचाएगा। चाबी सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकती थी। दिखावे के अपनी बेटी को याद करते ही अनाया में ताकत आ गई। उसने आखिरी पल में खुद को छुड़ाया और धमाके से बच गई। वहीं भाग चुकी काव्य एक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। होश में आते ही अनाया ने तीसरी गोली खा ली, लेकिन राघव ने उसे जबरन काव्य के लिए खून देने पर मजबूर कर दिया। एक पल के लिए राघव को पुराने दिन याद आए, लेकिन काव्य की आवाज ने उसे फिर से भटका दिया। कुछ ही देर बाद अनाया को सबसे बड़ा सदमा मिला। उसकी बेटी मीरा अब इस दुनिया में नहीं रही। अनाया पूरी रात रोती रही और अगले दिन अकेले ही अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। अब उसके दिल में राघव के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने आखिरी गोली खा ली और अपनी बेटी की अस्थियां लेकर शहर छोड़ दिया। अगले दिन राघव और काव्य की शादी हो गई। जब राघव ने काव्य को दुल्हन के जोड़े में देखा, उसके दिल में अजीब सी कसक उठी, जैसे यह जोड़ा किसी और के लिए बना हो। काव्य डर गई कि कहीं राघव की याददाश्त वापस ना आ जाए, इसलिए वह जल्दी जल्दी शादी की रस्में पूरी करवाने लगी। राघव अपनी मंजिल के बेहद करीब था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह सब कुछ पहले ही खो चुका है।